बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एमएनए की वो ज्यादतियां जिन्होंने भोला सुनयारा को खतरनाक मुजरिम बना दिया। भोला सुनयारा सियालकोट का एक आम सा नौजवान था। इसका ताल्लुक गुज्जर बरादरी से था और इसके वालिद सुनयार का काम करते थे। इलाका के एक एमएनए मियां मसूद अहमद ने भोले सुनयारे के वालिद के पास 5 तोला सोना जेवर बनाने के लिए भेजा। इस रात भोले के वालिद की दुकान लुट गई। मियां मसूद ने भोले के वालिद पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। भोला का वालिद गिरफ्तार होकर जेल चला गया। एक रोज भोला की वालदा अपने शौहर को खाना देने जेल गई तो जेल के एक सिपाही ने इसे धक्का दिया। वो गिरी और इसका सर एक ईंट या फर्श से टकराया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई और सर की चोट के बायस जान बहक हो गई। इन दिनों भोला सुनयारा शदीद बीमार था। फिर कुछ माह बाद भोला सुनयारा का वालिद जेल में हार्ट अटैक से चल बसा। इससे कबल इसको मुतअद्दिद बार जेल में मारपीट का निशाना भी बनाया गया था। भोला सुनयारा इंतकाम की आग में जल रहा था। वो सेहत याब हुआ तो इसने बदला लेने की ठानी और जुराइम पेशा लोगों के साथ मिलकर डकैतियां शुरू कर दी। इस दौरान वो एमएनए मियां मसूद को पैगाम भिजवाता रहा कि मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। एक बार मियां मसूद कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बाद वापस सियालकोट जा रहे थे। रास्ते में भोला सुनयारा और इसके साथियों ने इन पर धावा बोल दिया। मियां मसूद के साथ भी दर्जन भर गार्ड थे। एमएनए मियां मसूद तो बच गए, मगर इनके 4 गार्ड लुकमाए अजल बन गए। भोला वहां से साथियों समेत फरार हो गया। पुलिस भोला सुनयारा की तलाश में रेड करती रही, मगर वो हाथ ना आया। फिर एक रोज भोला को मौका मिल गया। वो नारोवाल में शादी की तकरीब में शरीक मियां मसूद और इसके बेटों और भांजों को भोला सुनयारा ने अपने साथियों की मदद से खौफनाक हमले में निशाना बना दिया और मौका से फरार हो गया। इस वाक़ये ने भोले सुनयारे की दहशत में इजाफा कर दिया। वो खौफ की इलामत बन गया। एक बार वो वालिदैन की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए गया तो मुखबिरों ने पुलिस को इतला कर दी और भोला सुनयारा को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर फिर भोला सुनयारा जेल में एक कांस्टेबल से राइफल छीनकर और मुतअद्दिद जेल पुलिस एहलकारों को निशाना बनाकर फरार हो गया। अब इसने अपने दोस्त हुमायूं गुज्जर के दुश्मनों को भी निशाने पर रख लिया और कई एक को निशाना बनाया। फिर ये हुआ कि पुलिस इसकी तलाश में थी। एक बार वो पुलिस के घेरे में आ गया। पुलिस की नफरी बहुत ज्यादा थी और भोला चारों तरफ से घिरा हुआ था, मगर इसने मुकाबला किया। कई घंटे फायरिंग हुई। इस फायरिंग में पुलिस के 2 डीएसपी जान बहक और मुतअद्दिद कांस्टेबल भी शहीद हो गए। भोला सुनयारा जख्मी हो गया और ऊपर से इसके पास गोलियां खत्म हो गईं, तो इसने गिरफ्तारी दे दी। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने सुख का सांस लिया, मगर अभी कहानी बाकी थी। पुलिस के आला हुकाम ने इसे मुकाबले में पार करने का प्लान बनाया। इसको एक वीराने में ले जाया गया, जहां इसको भागने का हुक्म मिला और इस पर पीछे से फायरिंग की गई तो मौजूदाना तौर पर इसे मुतअद्दिद गोलियां लगीं, मगर वो वाकई बच निकला और भाग गया। इसके बाद 2 साल तक इसका कुछ पता ना था, लेकिन फिर वो अचानक मंजर आम पर आया और दोबारा वारदातें शुरू कर दी। लेकिन अब इसका यहाँ रहना मुमकिन ना था, चुनाचा वो इलाका गैर यानी जिला जमरूद भाग गया। हुकूमत ने इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को टास्क दिया तो पुलिस ने माजरत कर ली। फिर भोले की सरकोपी का टास्क पाक फौज को दिया गया, जिसने जमरूद में एक बड़े ऑपरेशन में भोला सुनयारा को हलाक कर दिया। इस तरह सियालकोट का ये खतरनाक मुजरिम अपने इंजाम को पहुंचा और इसके साथ जुराइम का एक खौफनाक बाब भी खत्म होगा।